जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या इस समय वास्तव में जो कंडीशन दिखलाई पड़ रही है पूरे विश्व में, क्या अब मिडिल ईस्ट के युद्ध की आंच हमारे देश तक भी पहुंच गई है? क्या वास्तव में हालात चिंताजनक हो गए हमारे देश में? क्योंकि पाकिस्तान हो गया है लॉक। अगर पाकिस्तान हो जाता है लॉक और मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी इस कदर भड़की है जिसमें भीषण नरसंहार और चारों तरफ धुएं का गुबार, और हम डिपेंड करते हैं व्यापार के लिए बाकी देशों पर जो खाड़ी देश हैं, स्पेशली यूएई, सऊदी अरब, कतर। अब वहाँ पर यदि सप्लाई चेन, वहाँ से आने वाली चीज़ें यदि रास्ते में अटक गई हैं, जहाज़ यदि अटक गए हैं, सप्लाई चेन यदि बाधित है, तो क्या हमारे देश में उसका असर नहीं पड़ेगा? क्या वास्तव में ये हालात चिंता पैदा करने वाले हैं? क्योंकि लोग इस समय भ्रमित भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक वो कंडीशन होती है जब हालात खराब तो सब लोग मिलकर एक साथ उस समस्या का समाधान ढूंढें, लेकिन हमारे देश वाले ऐसे हैं जो सरकार को गिराने के फिराक में हैं। कुछ भी ऐसा मुद्दा मिले, कोई भी ऐसा मौका आए कि सरकार को घेर लो। युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन हमारी सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। जो सरकार कर रही है वो लोगों को दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जो सरकार करने वाली है वो लोगों को पता नहीं है। सरकार ले रही है इमरजेंसी मीटिंग इस समय में ताकि जनमानस को तकलीफ ना हो। अपने स्तर पर होटल्स में जो सप्लाई होती है एलपीजी की, या जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर कि एलपीजी सिलेंडर जाती है, वहाँ पर अभी इस समय उस चेन को, सप्लाई चेन को कम किया गया है। जहाँ 100% था वहाँ 80%, 70% कर दिया गया है। एवं सरकार ने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए 25 दिनों के लिए कहा है कि 25 दिनों के बाद ही आप नेक्स्ट सिलेंडर बुक कर सकते हैं अगर आपने एक सिलेंडर बुक किया। साथ ही मिनिस्टर्स को इमरजेंसी मीटिंग के तहत जनमानस को तकलीफ ना हो इसके लिए भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है और वहाँ से हम व्यापार करते हैं तो चीज़ें हमारी अटक रही है वहाँ पर, क्योंकि जहाज़ अटक गए हैं। तो चीज़ें जो आती हैं हमारे देश में वो आ नहीं पा रही हैं। जो हमारे देश में है स्टॉक में चीज़ें अभी वो यूज़ हो रही हैं। जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी सरकार ने दे दी है परमिशन कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा दो, एलपीजी सिलेंडर्स की प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या किसी भी प्रकार के तेल को लेकर इस समय सिचुएशन ऐसे नहीं है कि आप घर से बाहर जाकर दुकानों के सामने लंबी लाइनें लगा लें, जो अभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग डर गए हैं कि आने वाले समय में यदि स्ट्राइक हो जाए, यदि आने वाले समय में दुकानों के शटर डाउन बंद हो जाए, यदि आने वाले समय में गैस का संकट इतना बड़ा हो जाए कि सप्लाई जो है वो ठप हो गई है और हमारे देश में भी स्टॉक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए इस समय ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होगी, लोग भ्रमित ज़्यादा होंगे। बुद्धदेव वक्रीय हैं, लोगों की अक्ल काम नहीं करेगी। कोरोना काल में क्या हुआ था, ऑलरेडी लोग इस समय भयभीत हो गए हैं कोरोना काल को लेकर, और पड़ोस में जो चल रही है, लगी हुई है आग, उसे देखकर कि चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल के शटर डाउन हो गए दुकानों के, लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। क्या हमारे देश में भी हालात बिगड़ रहे हैं? क्या सरकार वास्तव में कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिचुएशन को? क्या ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा कर रही है कि जाकर लंबी लंबी लाइनें लगाएं और फटाफट अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर को भर लें? सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाऊंगी, लेकिन उसके पहले यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें, डेट ऑफ बर्थ और अपने सारे क्वेश्चन शेयर करें, और साथ ही अपने प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशन जानें और अपनी लाइफ को बैलेंस करें। एवं चैत्र नवरात्रि के समय 9 दिनों की पूजा रखी गई है। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर विक्रम संवत्सर 2043 स्टार्ट होने जा रहा है। तो फ्रॉम 19 टिल 27 9 दिनों की कंप्लीट पूजा रखी जा रही है। माँ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, यदि आपको भी उसमें हिस्सा लेना है
तो अपना नाम एनरोल कराएं, फीस भरें और जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करें जो अब तक आपको नहीं मिली है। चाहे वो उधार से मुक्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, धन धान्य, सुख, समृद्धि, नौकरी और लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ। अब आज का मेरा वीडियो, वास्तव में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में गैस की सप्लाई में डेफिनेटली प्रॉब्लम आई है, लेकिन एकदम हाहाकार वाली स्थिति आए ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, यकीन मानिए। सरकार 24/7 नज़रें जमाए हुए है मिडिल ईस्ट युद्ध के ऊपर। जो वहाँ से सप्लाई आती है हमारी चीज़ें, चाहे वो ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे बाकी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उस पर सरकार की पैनी नज़रें हैं। हमारे देश में विपक्षी दल और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को अस्थिर करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए हथकंडे नए नए रोज अपना रहे हैं और एक र्यूमर की स्थिति फैलाई जा रही है, जिसके कारण अब लोगों में डर बैठ गया है। एलपीजी को लेकर, ऑयल को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लोग अपने व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा टंकी फुल करवा रहे हैं कि भाई कल बंद हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। लोग एलपीजी एजेंसीज के सामने गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए हैं, जिस प्रकार नोटबंदी के समय हुआ था, याद कीजिए। लोगों को लग रहा है अगर स्टॉक कल ख़त्म हो गया, जबकि सरकार कह रही है इनफ है, हमारे पास है स्टॉक में, डेफिनेटली चीज़ों की किल्लत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हाहाकार मच जाए। सरकार देख रही है कि जनमानस को तकलीफ़ें ना हो, तो पैनिक ना हो, इस स्टेज में आकर भ्रम जाल में ना उलझें। इतनी ज़्यादा हमारे देश में अभी भी एलपीजी की स्टॉक है कि आप एक सिलेंडर लेते हैं तो नेक्स्ट बुकिंग जब कराते हैं तो 25 दिनों के बाद आप नेक्स्ट सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं और आपको मिल भी जाएंगी। लेकिन होटल मालिक जो पैनिक हो रहे हैं, कई जगहों पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं, कारण उन्होंने कहा हमको सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है। एवं सरकार ने भी कहा है कि सबसे पहले स्कूल्स में या कॉलेजेस में या जहाँ प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर सप्लाई हम लोग पहले करेंगे एलपीजी की। रेस्टोरेंट्स को भी दिए जाएंगे, लेकिन वो 100% नहीं, 80% दिए जाएंगे। तो अब चूँकि रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं बंद, चूँकि अब लोगों की कतारें दिख रही हैं नोएडा में, बेंगलुरु में, उसके पश्चात मुंबई में और भी कई जगहों पर, तो अब लोग पैनिक हो रहे हैं और एक दूसरे को देखकर लोग और डर का माहौल उनके अंदर और डर बैठ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोरोना के तरह के हालात होंगे, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होगा। सरकार कंट्रोल कर लेगी चीज़ों को, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ, तो विश्वास करें, पैनिक ना हो। अगर एक सिलेंडर है और दूसरा खाली पड़ा हुआ तो उसको बुकिंग करा दें, अपने आप वो सिलेंडर आपके पास आ जाएगा। पहले 2 दिन में, अब 5 दिन में आएगा, तो 25 दिनों के बाद आप दोबारा कर सकते हैं। और अगर अभी हालात और बेकाबू होते हैं कि कोई स्ट्राइक पे चला गया, कोई कुछ, तो सरकार बहुत जल्द ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है, बस उसको लागू करना है। एस्मा एक्ट यानी सरकार वो कानून लाएगी जिसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक ना करें, क्योंकि स्ट्राइक कर देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो जो चीज़ें हैं हमारी दैनिक जीवन की, वो चीज़ें इमरजेंसी की, जो इमरजेंसी बंद नहीं होती हैं, तो हमारी वो चीज़ें कहीं बंद ना हो जाए। बिजली है, पानी है, दूध है, दवाइयाँ हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हर पल हमें मिलनी चाहिए, आवश्यक चीज़ें हैं, इनकी आपूर्ति बाधक ना हो, इसके लिए एस्मा एक्ट को पास करने की फिराक में, उस कानून को लागू करने की फिराक में सरकार है। हिंट भी दिया था, लेकिन उसे फ़िलहाल रोक दिया गया, कारण ऐसे हालात नहीं हमारे देश में। अब जहाँ पर 40 लीटर आप यूज़ करते थे वहाँ 30 लीटर यूज़ करें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने ऊपर। सब लोग मिलकर काम करेंगे एक साथ और अपने देश के साथ खड़े होंगे तो ये गंभीर हालात भी निकल जाएंगे। पैनिक ना हो इस समय। और एस्मा कानून क्या होता है कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी
जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मैंने आपको नाम गिनाए, बिजली है, पानी है, दूध है, दवाइयाँ हैं, परिवहन है, हमारे हम कहीं जाते हैं तो हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों में कहीं कोई स्ट्राइक ना हो जाए और फिर भगदड़ के हालात ना बन जाएं जो कोरोना में बने थे। इसलिए सरकार ये कानून बहुत जल्द लागू कर देगी यदि देखेगी कि हालात उतने गंभीर हो रहे हैं। लेकिन अगर ईरान इजराइल युद्ध रुक जाता है, डेफिनेटली हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोला जाएगा, सप्लाई चेन फिर से ओके होगी, हमारे देश में भी चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हालात, मैं ये कह सकती हूँ, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है हालात। इसलिए अपने घर में खाली सिलेंडर ना रखें, सामान का स्टॉक भरकर रखें, लेकिन भ्रम जाल में भी ना उलझें। लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम मिलता है 25 दिनों का, आप ले सकते हैं सिलेंडर। कैश रखें, लिक्विड कैश रखें अपने घरों में। दूसरों की बातों में आकर कहीं अपना बहुमूल्य समय और पैसा न गंवाएं। भ्रमित ना हो। इस समय विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के चक्कर में पड़ी हुई है कि हमारे देश में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। तेल संकट, खाद्यान्न संकट और गैस संकट बहुत बड़ा आ गया है। इनफ स्टॉक है अभी भी हमारे देश में। हालांकि जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई दी जाती है उसमें 20% की कटौती की गई है, यह सही है। इसलिए कहीं कहीं पर रेस्टोरेंट्स 2 दिन 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं तो 24/7 नहीं चल सकता है। तो कहीं कहीं पर 20% रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। और हालात आगे कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे देश के किसान, महाराष्ट्र के स्पेशली किसान जो केलों के व्यापारी हैं, बहुत अधिक उनके केले जो हैं स्टॉक में रखकर अब सड़ने के हालात में हैं और उनको वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जो हमारे देश में वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर भेजते हैं। ये रमज़ान का महीना, लोग जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं इस समय, वो भेज नहीं पा रहे हैं बाहर, कारण सप्लाई चेन बाधित। तो जब जहाज़ बाहर नहीं जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो किस प्रकार सामान बाहर जाएगा। तो महाराष्ट्र के किसान बहुत परेशान हैं। आने वाले समय में किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि किसानों का आंदोलन सड़कों पर होगा और सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का समय तो वो स्टार्ट हो चुका है। सरकार के लिए अग्नि परीक्षा, जो पलायन कहा गया था आप लोगों को, वो देखिए हालात। मैंने कहा था इस समय लोग सड़कों पर, वो हालात देखिए किस प्रकार बद से बदतर। लेकिन पैनिक ना हो, लॉकडाउन नहीं लगेगा और ये भी नहीं कि पूरी तरह शटर डाउन हो जाएगा और सामान बाजार से गायब हो जाएगा। वैसे हालात अभी नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।